Hello guys, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Today with new video, I most welcome all of you in my channel. Before saying anything, first of all, I would like to request all of you who always YouTubers say that please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you guys. Today I was reading a story about Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, and I found there very interesting thing, very interesting moment. That's why I felt we should share about those guys. So today I am going to share very interesting thing, whatever I found about Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu part of life. Sayyidina उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मुल्के शाम से वापस आ रहे थे कि एक बुढ़िया को देखा और बुढ़िया के पास गए और पूछा, क्या तुम उमर को जानती हो? बुढ़िया ने कहा, हाँ मैंने सुना है मुल्के शाम गया हुआ है, अल्लाह ही जाने आज तक तो मुझे एक फूटी कौड़ी तक उससे नहीं मिला। मेरे घर में कितनी तंगी है, कितनी परेशानियां हैं, अल्लाह ही जाने। यह बातें सुनकर सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के आँखों में आंसू डबडबा गए। फिर पूछा, क्या तुमने यह बात उमर को बताई? बुढ़िया ने कहा, अगर वह रियाया का हाल नहीं जान सकता, रियाया की खबर नहीं ले सकता, तो वह खिलाफत क्यों कर रहा है? उसे खिलाफत नहीं करना चाहिए और मैं कभी उसे माफ़ नहीं करूँगी। सैयदना उमर ने कहा, उमर को माफ़ करने के लिए तुम क्या लोगी? बुढ़िया ने कहा, उमर को माफ़ करने के लिए मुझे 25 दिनार सिक्के चाहिए। सैयदना उमर ने फ़ौरन 25 दिनार सिक्के निकाल के उस बुढ़िया को दे दिए, क्योंकि बुढ़िया को पता नहीं था कि जो मेरे आगे शख्स खड़ा है यही सैयदना उमर हैं। 25 दिनार पाते ही बुढ़िया ने अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ की कि अल्लाह उमर को माफ़ फरमा। सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से मदीना मुनव्वरा आ गए और उस बुढ़िया के लिए फ़ौरन वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया, पेंशन मुकर्रर कर दिया। एक बार और ऐसे वाक़या सामने आया कि सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने ग़ुलामों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ मदीना मुनव्वरा में थे कि एक औरत के गोद में बच्चा था और बहुत ज़ारो कतार रो रहा था। जब सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पलट कर देखा कि ये इतनी ज़ारो कतार सी आवाज़ें कहाँ से आ रही है, कौन इतनी ज़ोर से रो रहा है, किसका बच्चा है? तो सैयदना उमर ने उस बच्चे के पास गए, हालात मालूम करने के लिए। देखा कि बच्चा गोद में है और बहुत ही ज़ारो कतार रो रहा है। तो उसकी माँ से सैयदना उमर ने सवाल किया कि यह बच्चा क्यों रो रहा है, तुम उसको दूध क्यों नहीं पिला रही हो? औरत ने जवाब दिया कि सैयदना उमर ने फरमान जारी किया है कि जब तक बच्चे दूध पिएं उनका वजीफ़ा मुकर्रर ना किया जाए, उनको पेंशन ना दिया जाए, इसलिए मैं इस बच्चे को दूध इसलिए नहीं पिला रही हूँ कि ताकि इसका दूध छूट जाए, मेरा वजीफ़ा मुकर्रर हो जाए, मेरा पेंशन लागू हो जाए। यह बात सुनकर सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु गए और फ़ौरन ऐलान कर दिए कि आज से जितने भी बच्चे जने, जो भी बच्चे पैदा हुए, जन्म लें, उनका वजीफ़ा, उनका पेंशन पैदा होते ही लागू कर दिया जाए। उसी दिन से जितने भी बच्चे पैदा होते उनका उसी दिन से पेंशन मुकर्रर कर दिया जाता। ये सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की जब वो खिलाफत कर रहे थे तो ऐसे ऐसे वाक़यात छोटे छोटे पेश आ रहे थे जो सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फ़ौरन उसको अमल में लाते थे। रियाया पर जो भी तकलीफ़ें, जो भी परेशानियां होती उसको फ़ौरन ही वो दिफा करते, फ़ौरन ही उसको हल करते। एक बार सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु गश्त कर रहे थे, रात का पहर था। उसके बाद सैयदना उमर ने देखा कि एक घर में से धुआं निकल रहा है बहुत ज़्यादा और कुछ रोने की आवाज़ें आ रही हैं। सैयदना उमर ने इसका सबब जानने के लिए उस घर के पास गए तो देखा
खिड़की के रास्ते, एक खिड़की बनी हुई थी, उसके रास्ते सैयदना उमर ने देखा कि एक औरत है, चूल्हे पर हांडी चढ़ा रखी है, कुछ बना रही है और उसके बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। सैयदना उमर समझ नहीं पाए इस सबब को, क्या माजरा है, क्या मामला है। उसके बाद सैयदना उमर से रहा नहीं गया, वो अंदर चले गए मालूमात करने के लिए। औरत से पूछा कि ऐ औरत, यह खातून, यह तेरे बच्चे इतने ज़ारों-बदार से क्यों रो रहे हैं? औरत ने बहुत ही अफसोस के साथ बताई कि मेरे घर में एक दाना तक नहीं है जो मैं अपने बच्चों को खिला सकूं। कई दिनों से मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे घर में कुछ नहीं है, और मैं ये जो हांडी चढ़ा कर रखी हूँ इसमें पानी है, मैं इसमें गर्म करती हूँ, बनाती हूँ ताकि बच्चों को ये लगे कि मेरी माँ कुछ खाना पका रही है, अभी मुझको देगी। तसल्ली के लिए, बच्चों की तसल्ली के लिए मैं ये हांडी ऐसे चढ़ा कर रखती हूँ। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यह सुनकर उनके आंखों में आंसू आ गए और फ़ौरन उस घर से निकले बाहर, और उसके बाद फ़ौरन गए अपने गुलाम सलमान को लेकर बैतुल माल के पास चले गए और जाके वहाँ पे राशन का जो भी सामान था सब इकट्ठा करके उस औरत के पास आने लगे। तो सलमान गुलाम ने कहा, हुजूर आप क्यों तकलीफ़ करते हैं, ये बोझ मैं उठा लेता हूँ। सैयदना उमर ने कहा, सलमान ये बोझ तुम तो उठा लोगे, लेकिन मेरा बोझ क़यामत में नहीं उठा पाओगे, रहने दो। सैयदना उमर फ़ौरन उस औरत के घर पहुंचते हैं और लगते हैं खाना, वहाँ पे सरो सामान रखते हैं और उस औरत के साथ मिलकर खाना बनाने लगते हैं उस बच्चों के लिए। यहाँ तक की रवायत में है कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घुटने पे आकर चूल्हे में फूंक मारते हैं। वह औरत यह सब देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाता है। उस औरत को क्या पता कि जो शख्स आज फूंक मार रहा है मेरे चूल्हे में आज के वक्त में, यह आधी दुनिया पे हुकूमत खिलाफत करता है, आधी दुनिया पे हुकूमत कर रहा है। उस औरत को कुछ भी नहीं पता था। फिर उसका जब खाना बन जाता है, सब तैयार हो जाता है, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हाथों से उन बच्चों को खाना खिलाते हैं। जब बच्चों का पेट भर जाता है, बच्चे मचलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, सैयदना उमर उन बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जाओ तुम ही खाना खा लो और अपने बच्चों के साथ आराम करो। वो औरत कहती है, मैं तो आपको नहीं जानती आप कौन हैं, लेकिन आपका हुस्न सलूक देखकर मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके हाथ में खिलाफत दे, आपको खिलाफत से नवाजी हुकूमत आपको मिल जाए। उमर खिलाफत करने लायक नहीं है, उसे रियाया का कोई खबर नहीं, कोई परवाह नहीं, और मैं कभी उसे माफ़ नहीं करूँगी। जब अल्लाह के हुजूर में पेश होंगी महशर में, तो उसका गर्दन पकड़ के मैं अपनी बातें अल्लाह के सामने रखूँगी। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला सुनकर उस औरत से कहते हैं, ऐ खातून, उमर को माफ़ कर दे, उमर हुकूमत के कामों में बहुत मशरूफ़ है, बहुत परेशान है, वह इस समय बहुत तकलीफ़ों से गुजर रहा है, उसको तुम्हारा हाल नहीं पता, माफ़ कर दे खातून। वो खातून कहती है, नहीं नहीं, मैं उसे कभी नहीं माफ़ करूँगी, मैं उसे महशर में उसका गर्दन पकड़ के मैं अपनी बात रखूँगी रब ताला के हुजूर। सैयदना उमर कहते हैं, अगर तू माफ़ नहीं करेगी उमर को, यह ले वह बदनसीब उमर तेरे सामने हाजिर है। यह सुनकर औरत के पांव तले ज़मीन खसक जाती है। औरत सोच में पड़ जाती है, वो खातून सोच में पड़ जाती है। उसके बाद औरत, वह खातून अपनी आंचल उठाकर इनके लिए दुआ करती है कि या अल्लाह इनके उम्र में बरकतें अता फरमा, इनको लंबी हुकूमत अता फरमा। उसके बाद सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से चले जाते हैं और जाकर उस औरत के लिए वजीफ़ा मुकर्रर करते हैं, पेंशन लागू करते हैं।